वेलकम व्यूअर्स। मैं हूं मदद शफीक और आप देख रहे हैं चैनल मदद शफीक 786। बच्चा नेमत और बच्ची रहमत दोनों में से कोई एक जब किसी के यहाँ पैदा होता है तो उसके वालिदैन बहुत खुश होते हैं। वो खुशी से फूले न समाते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। बाज़ वालिदैन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, बाज़ मिठाइयाँ बांटते हैं, घर सज जाते हैं, सारे मोहल्ला ख़ानदान में पैगाम भिजवाए जाते हैं, नए नए ख्वाब बुने जाते हैं। मेरा बेटा या बेटी बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बड़ा अफसर बनेंगे या अपना कारोबार करेंगे। फिर उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए दिन रात कोशिश रहते हैं। बाप मेहनत मजदूरी या नौकरी करता है, माँ सारा दिन बच्चों की देखभाल में गुजारती है। बच्चों के नाज नखरे, तालीम, बीमारी के अखराजात बड़ी जिम्मेदारी से उठाए जाते हैं। वक्त गुजरता जाता है और अल्लाह के हुक्म से बच्चे बड़े होकर वैसे ही बरसरे रोजगार हो जाते हैं। कुछ नौकरी को फोकियत देते हैं, कुछ की तवज्जो का मरकज कारोबार होता है। नौकरी पेशा नौकरी को चमकाने के लिए कोशिश रहते हैं। कारोबारी हजरात कारोबार की जड़ें मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। उनकी तवज्जो का मरकज दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना होता है। अगर कोई सरकारी मुलाजिम अनथक मेहनत करता है या किसी निजी कंपनी में बड़ा अफसर लग जाता है तो उसका मकसद कंपनी को तरक्की दिलवाकर खुद तरक्की करना होता है। टीम से कैसे काम लेना है, मीटिंग्स करना है, दफ्तरी दौरे, मैनेजमेंट, नज्म नस्क को कैसे मेंटेन रखना है। जो नए सिरे से कारोबार शुरू करते हैं उनको वन मैन आर्मी के तौर पर काम करना पड़ता है। रॉ मटेरियल की खरीदारी से लेकर उसको सेल आउट करना उनकी जिम्मेदारी में शामिल होता है। फिर जो पैसा मार्केट में उधार के तौर पर होता है उसकी रिकवरी करना, आगे फिर परचेजिंग करना, यानी ये सारा साइकिल रिपीट होता रहता है। और फिर वो हजरात जिनको वरासती प्लेट में रखकर बिजनेस मिलता है और वो कुर्सी पर बैठकर सारा इंतजाम संभालते हैं। जाहिर है उन्हें भी जिम्मेदाराना रवैया निभाना पड़ता है, फिर जाकर पैसा कमाया जाता है। इस इस्लाम में एक तरफ वो औलाद होती है जो नौकरी और कारोबार के साथ साथ अपने बूढ़े माँ बाप को भी टाइम देती है। उनके खाने पीने, ज़रूरियात, बीमारी शुमारी, हस्पताल ले जाना, उनको सुकून देना, छुट्टी के दिन सैर पर लेकर जाना या रिश्तेदारों से मिलवाने का खास एहतमाम करती है। यानी वो समझती है कि कैसे हमारे माँ बाप ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया। हम आज अगर इस मकाम तक हैं तो उनकी बदौलत है। अलगज़ ऐसी औलाद अपनी कमाई हुई दौलत, शोहरत और ऐशो आराम का क्रेडिट अपने माँ बाप को देती है कि सब आसाइशें और तरक्कियाँ अरूज उन्हीं की बदौलत है। हर लिहाज से एक अच्छी औलाद होने का हक अदा करती है। दूसरी तरफ वो हजरात जो अरूज, शोहरत और नाम कमाते कमाते इतने गुमराह हो जाते हैं कि वो माँ बाप को ही भूल जाते हैं। उनकी तवज्जो का मकसद सिर्फ रुपया पैसा कमाना होता है। माँ बाप को वक्त देना, उनसे बातें करना, उनके साथ साथ बैठकर दुख सुख करना, खाना खाना, उनको क्लिनिक लेकर जाना, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखना, उनसे अपनी तरक्की या खुशी शेयर करना उनके नसीब में ही नहीं होता, ना उनके पास इतना टाइम होता है। बास बदकिस्मत लोग तो शोहरत के नशे और दौड़ धूप में अपने माँ बाप को ही गंवा बैठते हैं। ऐसी धन दौलत, शोहरत और ऐशो इशरत का क्या फ़ायदा जब माँ बाप ही ना रहें। अक्लमंद लोग नौकरी, कारोबार, फैमिली और माँ बाप को साथ लेकर चलते हैं ताकि बाद में पछताना ना पड़े और कब्रों पर बैठकर रोना ना पड़े।